Hello students of class 7th. Today I am your reasoning teacher and today we are going to start our chapter number 4 of your PSA book. आज हम आपकी बुक PSA बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एनालॉजी। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस एनालॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि अ पेयर ऑफ वर्ड्स इज़ गिवन कि वर्ड्स का एक पेयर दिया होता है फॉलोड बाय 4 पेयर ऑफ वर्ड्स एज अल्टरनेटिव, फिर उनके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जो उस पेयर को चूज़ करना होता है जो कि बिल्कुल जो रिलेशनशिप हमें उस पेयर में हमारे जो क्वेश्चन वाले पेयर में दिख रही है वही रिलेशनशिप हमको ऑप्शन में भी दिखनी चाहिए, है ना। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि सिगरेट टोबाको, यानी सिगरेट में क्या होता है टोबाको, सिगरेट में प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेन चीज़ क्या होती है टोबाको। तो उसी तरीके से कॉफ़ी में कैफीन होता है, मिल्क बोतल ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है, मिल्क को बोतल में भरा जाता है, जबकि सिगार फिल्टर शूज़ सॉक्स ये नहीं होता है। जो कैफ़ी है उसमें कैफीन पाया जाता है। उसी तरीके से आप देखो तो चिमनी स्मोक, तो इसी तरीके से जो पेयर है वो है आपका गन बुलेट, कि चिमनी में से स्मोक निकलता है, इसी तरीके से गन में से क्या निकलती है बुलेट निकलती है, इसलिए इसका आंसर 4 है। उसी तरीके से हम अब आगे क्वेश्चन करेंगे जैसे कि आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो नाइफ चॉपर। जो नाइफ है उसी तरीके से चॉपर होता है जो काटने का काम करता है, जैसे हम नाइफ से काटने का काम करते हैं उसी तरीके से चॉपर भी काटने का काम करता है। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो वॉकिंग फिटनेस स्विम फ्लोट सीजर क्लोथ क्विल्ट ब्लैंकेट, तो इनका जो सेम पेयर है वो है आपका क्विल्ट ब्लैंकेट। तो आंसर है इसका नंबर 4, है ना। इसी तरीके से बर्ड्स एव्स फिश वाटर वेल फिश लिजार्ड इंसेक्ट्स मेन होमोसेपियंस, कि इसमें जो फर्स्ट वाला है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ये बता रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो एव्स से बिलोंग करते हैं, जो सेकंड वाला जो है वो क्लास है और फर्स्ट वाला जो बिलोंग करते हैं। तो उसी तरीके से जो मेन है वो किससे बिलोंग करता है होमोसेपियंस, इसलिए नंबर 2 का जो आंसर है वो आपका है नंबर 4। फिर है नंबर 3 एस ब्रे, एस यानी गधा, तो गधा क्या करता है ब्रे करता है ना। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला जो है वो एनिमल का नाम है और सेकेंड वाला उसका साउंड है। तो इसी तरीके से सेम पेयर हमको दिखता है, इसी तरीके से हमको जो सेम पेयर है वो दिखता है फ्लाइज स्क्विक नो, हैन म्यू नहीं, फॉक्स मूव नहीं, शीप जो है वो क्या करता है ब्लीट करता है, शीप क्या करता है ब्लीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा नंबर 4 वाला, शीप ब्लीट। फिर बर्ड्स विंग्स, कि बर्ड्स को मूवमेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत है विंग्स, है ना। उसी तरीके से इसका सेम पेयर कौन सा है नंबर 3 वाला, क्योंकि वेल वाटर डॉग लंग्स पेन पेपर ये तो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है नंबर 3 वाला, कि कार को मूव करने के लिए व्हील की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से आप देखो कि नंबर 5 वाला जो है उसमें क्या है होप एस्पायर, होप एस्पायर। तो होप एस्पायर में आप देखो क्या है, इसमें तो होप एस्पायर में तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, क्या है दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है तो हमें इसी तरीके से दूसरा सिनोनिम्स ढूंढना है। तो फेक का सिनोनिम्स ऑर्डिनरी नहीं हो सकता है, फिल्म का फ्लाम भी नहीं हो सकता, लव का एलिवेट भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 2 5 का लाई। फिर आता है आपका नंबर 6 ब्रुक रिवर, ब्रुक जो है वो छोटा पार्ट है, उसी का जो बड़ा है वो रिवर कहलाता है। उसी तरीके से पेन पेपर बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, यार्ड एल भी रिलेटेड नहीं है, वेन आर्टरी भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो एक रास्ता हो सकता है, रास्ते का बड़ा रूप क्या होता है हाईवे। तो इसका आंसर है नंबर 3। फिर आता है आपका ट्री, यानी कि ट्री से फिर क्या निकलती है ब्रांचेस निकलती है। उसी तरीके से रिवर की क्या होती है ट्रिब्यूटरीज होती है। सो 7 का आंसर है नंबर 1 वाला। फिर आता है आपका नंबर 8 वाला हिम्स यानी श्लोक, कि जब कोई प्रेज यानी कोई प्रार्थना करते हैं हम तो हम गाना गाते हैं म्यूज़िक गाते हैं, वो होता है उनको हम हिम्स यानी श्लोक कर गाते हैं। जैसे कोई भी हम
शादी होती है तो उसमें भी श्लोक बोले जाते हैं, कोई पूजा करवाते तो उसमें भी श्लोक बोले जाते हैं। तो उसी तरीके से देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला डिर्च ग्रीफ होगा। ग्रीफ यानी दुख की, जैसे कोई पूजा वगैरह में श्लोक गाते हैं, उसी तरीके से जब कोई दुख होता है, फ्यूनरल होता है यानी किसी का अंतिम संस्कार ऐसा कुछ होता है, तो उस टाइम डिर्च यानी कि ये गाना गाया जाता है, और ये ईसाइयों में होता है मेनली। तो 8 का आंसर है आपका फर्स्ट वाला। फिर आता है किचन बेडरूम। एक तरफ से आप देखो तो एक हाउस का पार्ट है किचन और बेडरूम दोनों ही। उसी तरीके से वुमेन और मैन तो अपोजिट हो गए। वेजिटेबल में फ्रूट आता है, ठीक है, पर वेजिटेबल और फ्रूट दोनों अलग अलग चीज़ें। गैस सिलेंडर दोनों अलग अलग चीज़ें, जबकि बॉटनी और जूलॉजी ये दोनों ही बायोलॉजी के पार्ट है। इसलिए 9th का जो आंसर है वो है नंबर 3। फिर आता है आपका 10th नंबर वाला, फूड हंग्री। जब इंसान भूखा होता है, हंग्री होता है, तब उसको खाने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जब इंसान वियरी होता है यानी थका हुआ होता है, तब उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए 10th नंबर वाले का आंसर है नंबर 3। ओके, थैंक यू।